आज हम कोरोना की 16वीं कड़ी में आपको जैविक खेती डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं कि जैविक खेती कोरोना महामारी से लड़ने की सक्षम विकल्प साबित हो सकती है। जब हम लोग पढ़ रहे थे, छोटे क्लासेज में थे, तो हमारे गुरुजी थे श्री अभयराज वर्मा जी। वो कहते थे कि हमारे उत्तर भारत में जिस दरवाजे पे नीम का पेड़ हो, पश्चिम बंगाल में दरवाजे पर केले का पेड़ हो, पीछे तालाब हो, और उत्तराखंड में शादी में बासमती चावल खिलाया जाए, तो इसे स्टेटस सिंबल माना जाता था। जो परिवार इससे समृद्ध होते थे उनके बारे में माना जाता था कि यहाँ पे बेटी का ब्याहना उचित रहेगा। यह सर्वोत्तम वरीयता थी, सब कुछ शुद्ध था। अब मिश्रण का तो नाम ही नहीं था, क्योंकि यह व्यवस्था औषधि, स्वास्थ्य और पोषण के अनुकूल थी और लोग इसी में जीवन यापन करते थे। बाबा मर गए, दवा नहीं खाए, अल्टीमेट टाइम पे ये हुआ कि कुछ दवा दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं, दवा की कोई ज़रूरत नहीं। उसके पीछे कारण था कि बाबा जो अपना 85-95 साल का जीवन जिए, वो टोटल का टोटल शुद्ध था, कोई मिश्रण नहीं था। बाबा अपने अगल बगल घर के ज़मीन में ही गोभी, कंद, टमाटर, आलू, बैगन उगा लिया करते थे। हालांकि उसके एवज में हम भाइयों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, बाल्टी से पानी ले जाना पड़ता था, खाद डालनी पड़ती थी, सिर पर खाद ढोना पड़ता था, बड़ा कठिन शरीर परिश्रम बाबा करवाते थे। तो उसका लाभ भी मिला हम भाइयों को। यह सब जैविक खेती का ही प्रतिफल था। सब सहारे थी, गोबर की खाद, हरी खाद, सनई ढेंचा, भेड़ की लीद। हमें आज भी याद है कि हमारे घर में लगभग 17-18 भैंसें थी, 12-13 गायें थी, 6-7 बैल थे। बाबा ने सबको बांधने के लिए अलग अलग सारें बनवाई थी, जहाँ पे ये रहेंगी रात में। ठंडक के दिनों में गणरिये को अपनी भेड़ें और बकरियां रखने के लिए जगह नहीं रहती थी, तो हमारे बाबा 2 मकान दे देते थे, 2 सारें दे देते थे। तो उसमें पालते, हमको फ्री की खाद मिल जाती थी, उनकी भेड़ियाँ बच जाती थी। हम लोग उन्हीं गड़ेरियों के बीच बैठ के शाम को खाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। ये जाति धर्म के झगड़े, इंसान की है नादानी, कहीं कुछ भेद नहीं था। चाचा काका कहते थे, आराम से रहते थे। तो यह था हमारा बचपना, बाबा का पालन और पोषण, हरी खाद और जैविक खाद का प्रतिफल की बीमारी बहुत मुश्किल से होती थी। हम थोड़ा दुष्ट टाइप के थे, तो बरसात के दिनों में किसी तालाब में कूद गए, कहीं कूद गए, तो उससे हमको थोड़ा सी स्किन डिजीज हो जाती थी, जो आज भी होती है। बाकी ऐसे कोई, हमने भी आज तक दवा नाम मात्र की ही खाई एलोपैथी। लेकिन इसी बीच हरित क्रांति आई, सब कुछ बदल गया। बासमती का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन बासमती की सुगंध चली गई। पंजाब को कोरोना का सौगात मिल गया। ध्यान रहे, वहाँ कैंसर एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है दवा के लिए। रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव में हमारी आनुवंशिकी बिगड़ गई, जीनियागिरी बिगड़ गई। संकर प्रजातियों ने मौलिक प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर दिया। प्राकृतिक असंतुलन का प्रभाव यह हुआ, जेनेटिक असंतुलन का प्रभाव यह हुआ कि डेंगू, स्वाइन फ्लू, खसरा, मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारियां आम हो गईं। आज आप कोरोना से 2-4 हो रहे हैं। तो कोरोना से बचना है तो जैविक खेती अपनाना होगा। जैविक खेती का सामान्य आशय है कि अपनी मिट्टी की मौलिक गुणवत्ता बनाए रखते हुए जैविक खाद के प्रयोग से खेती करना तथा अनाज के पर्यावरणीय उत्पादन के साथ साथ
वातावरण को भी सुयोग्य बनाना। कुल मिला-जुला में जैविक खेती में पर्यावरण को महत्व देना पड़ेगा। हरी खाद सनई ढेंचा की खाद को महत्व देना पड़ेगा। मिट्टी की गुणवत्ता न बिगड़े, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो कोरोना ही नहीं, आगे भी कोई महामारी नहीं आएगी। हाँ, कुछ विषयों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा, जैसे पर्यावरणीय खेती, पोषणीय विकास व अपोषण समुपभोग। नेक्स्ट, सहज रहें, सजग रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नेक्स्ट, कहने और करने का अंतर मिटाएं। नेक्स्ट पॉइंट, तकनीकी ज्ञान जरूरी है, लेकिन तकनीक का भक्त होना अच्छी बात नहीं। फिर आप क्या करेंगे? नेक्स्ट, मानव गरिमा, अस्मिता, मर्यादा और समझदारी को समय देने का वक्त आ गया है। दें, अन्यथा देर हो जाएगी। कहते हैं देर हो चुकी है, अब और देरी उचित नहीं। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ, कुछ नई बातें बताएंगे जो 17वीं कड़ी होगी। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आनंद शुभकामनाएं। अगर बातें अच्छी लग रही हों तो कुछ लोगों तक इसे पहुंचाएं जरूर। धन्यवाद।